Today we will discuss about the different types of graph in kinematics. अगर मोशन हो रहा है तो उसमें बहुत सारे ग्राफ हैं। पोजीशन टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, एक्सेलेरेशन का टाइम का ग्राफ है। तो वन बाय वन हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। Actually, graph is very important in kinematics because with the help of graph, we can decide about the motion of the body. हमको कुछ नहीं दिया है, केवल ग्राफ दे दिया है। हम बता देंगे कि बॉडी कितने से कितने समय में रेस्ट में है, कितने से कितने समय में वो एक्सीलरेट कर रही है, कितने से कितने समय में वो रिटार्डेशन हो रहा है, कितने स्पीड से चल रही है और कितना और डिस्टेंस कवर की। कुछ दिया नहीं, केवल ग्राफ दे दिया है। तो उसी ग्राफ को हम लोग यहाँ पर कंसेप्चुअली समझेंगे। इन दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो यानी एक्सटी ग्राफ, ग्राफ नंबर 1 फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इनिशियली ऑब्जेक्ट यस नॉट पे था, टाइम बढ़ता गया, पोजीशन कांस्टेंट रही। अगर पोजीशन नहीं बदलती है तो बॉडी रेस्ट में रहती। इसका ये मतलब हुआ इफ एक्सटी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, देन बॉडी इज इन रेस्ट। हमेशा किसी ग्राफ में अगर टाइम के पैरेलल कोई भी हम एक एक्सिस ले लेंगे तो कहेंगे वो बॉडी रेस्ट में है। लेकिन ये ध्यान रहे पोजीशन का होना चाहिए ना कि वेलोसिटी का हो जाए। यहाँ पर अगर ये चीज पोजीशन कांस्टेंट, अगर वो वेलोसिटी रहेगा तो उसके बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट। इस ढंग से हम अगर वो एक्सेलेरेशन रहेगा तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। जस्ट इसी ग्राफ में देखो वेलोसिटी का है, ए से बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट। इस ग्राफ में देखो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, क्योंकि टाइम के क्या हमेशा पैरेलल है। जो पैरामीटर टाइम के पैरेलल होगा हमेशा कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब बॉडी रेस्ट में। सेकंड, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में चलती है तो क्या होता है, इट कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। यहाँ पर देखा जाए वेलोसिटी पोजीशन टाइम का ग्राफ यूनिफॉर्म का इस ढंग से आएगा। कैसे हम कहेंगे किसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी यूनिफॉर्म? एक्चुअली एट जीरो पोजीशन इस पोजीशन इज x0, t1 पर पोजीशन x1, t2 पर पोजीशन x2, ग्राफ आ गया। अगर इस ग्राफ का स्लोप दिया जाए, व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज इन मैथमेटिकल फॉर्म इज tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाए, डेल्टा x और डेल्टा t, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t tan थीटा हो गया, और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज द वेलोसिटी। इसका मतलब स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर स्लोप निकाल लिया जाए परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसी पॉइंट पे निकाल लिया जाए तो हम कहेंगे कि उसकी वो वेलोसिटी। देख रहे यहाँ पर स्लोप हमेशा बराबर, देखो ऐसे अगर खींचा हर जगह बराबर, तो हर जगह बराबर, इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन। ये पॉइंट तुमको याद करना है। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है, गिव द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे यहाँ पर कि एक्सटी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बॉडी रेस्ट अंडर द फॉर्म। अगर करेक्ट पोजीशन टाइम का स्लोप बढ़ता जाए, स्लोप बढ़ना क्या देखिए लिखा है, अगर स्लोप बढ़ रहा है कैसे बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा। किसी भी पॉइंट पर थीटा बढ़ेगा तब जानते हैं कि थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो tan थीटा बढ़ता है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है 0 से 90 पर इनफाइनाइट हो जाता है। 0 पर 0,
30 पर 1/√3, 45 पर 1, 60 डिग्री पर √3, फिर 90 पर इनफाइनाइट। धीरे धीरे बढ़ता जाए, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा उस समय टेन थीटा भी बढ़ेगा और स्लोप बढ़ेगा। इसका मतलब कि वेलोसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर देख लिया जाए ओरिजिनल, यहाँ पर अगर हम स्लोप निकाल, जहाँ स्लोप निकालना तो वी हैव टू ड्रा द टेंजेंट, वहीं पर टेंजेंट खींच दिया जाएगा। इसका स्लोप θ1, यहाँ का स्लोप θ2। θ2 ज्यादा है, θ1 कम है, इसका मतलब इस पॉइंट पर स्लोप ज्यादा, इस पॉइंट पर स्लोप कम। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। या सीधे समझो, कोई भी ऐसे मानिया गए कोई सीढ़ी है, जैसे जैसे सीढ़ी ऐसे जाती जाएगी हम कहेंगे स्लोप माने ढलान, ज्यादा ढालू होती जाए स्लोप बढ़ता जाए। ऐसे जाने पर स्लोप बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर सीढ़ी ऐसे जाएगी स्लोप घटता जाएगा क्योंकि कम ढालू होगी। तो यहाँ पर इट इज द ग्राफ यूनिफॉर्म ऐसे। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब बॉडी एक्सेलेरेशन में, और वही वेलोसिटी घटती है तो बॉडी रिटार्डेशन में, इसको डीएक्सेलेरेशन कहते हैं। अब दूसरा ग्राफ देखा जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में बता दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट, जैसा हमने बताया था टाइम एक्सिस की इट विल बी पैरेलल। अगर कोई दो पोजीशन हमने ले लिया तो यहाँ पर ए बी वेलोसिटी कांस्टेंट है और टाइम क्या है t1 से t2 गया। अगर इसकी एरिया निकालना चाहें तो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी ए बी और मल्टीप्लाई ए डी। ए क्या है, ए बी किसके बराबर है, डी सी की, इसके बराबर। तो हो जाएगा v इंटू टी। v इंटू टी क्या देता है, v इक्वल टू क्या देता है, x बाई टी। तो v इंटू टी क्या दे देगा, x। इट मीन्स द एरिया इनक्लोज बिटवीन vt ग्राफ इज द डिस्प्लेसमेंट, और उसी का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो हो जाएगा इट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। हमको क्या निकालना है, एरिया। एरिया किसी भी नेचर की हो, ट्रेंगुलर शेप की हो, रेक्टेंगुलर शेप की हो, ट्रेपेजियम शेप की हो, स्क्वायर शेप की हो, सबकी एरिया निकालेंगे। दैट विल द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस। हाउ वी विल गेस, हाउ वी विल फाइंड आउट total distance or the total displacement, it is given in right side. Now for uniformly acceleration, अगर acceleration बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती गई क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा v अपॉन डेल्टा इट इज स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, a, that is slope of the velocity time graph give the acceleration of the body। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट हम डिस्कस किए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। अब यहीं पर हमने कहा था अगर ये स्लोप धीरे धीरे घटता, क्योंकि यहाँ स्लोप डालेंगे, यहाँ स्लोप, अब देखो जैसे मैं कहा सीढ़ी अगर खड़ी है स्लोप ज्यादा, यहाँ पर क्या धीरे धीरे ऐसे होती जा रही, इसका तो यहाँ पर स्लोप कम है, यहाँ स्लोप ज्यादा है, यानी बॉडी का धीरे धीरे रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ डिस्कस्ड इन द केस ऑफ द kinematics. Here we are going to discuss about the different problems related with the graph. Graph question number first, ए और टी का ग्राफ दिया था, सेशन और टाइप का ग्राफ दिया था। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते, कहेगा द सेशन टाइम ग्राफ इज गिवन हियर, फाइंड आउट द व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और फॉर द पोजीशन टाइम। देखिए यहाँ पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हमने कहा, इसका मतलब vt का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, और vt का स्लोप कांस्टेंट यानी का vt का स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्लोप इसका क्या है, स्लोप क्या vt का भी बताया, vt का स्लोप क्या देता है, एक्सेलेरेशन देता है। तो vt का स्लोप हर जगह देखो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। अगर यहाँ पर vt बढ़ रहा है, स्लोप पोजीशन टाइम का बढ़ेगा, जैसा पीछे डिस्कस किया गया। स्लोप
बढ़ेगा तो इस ढंग का एक ग्राफ आ जाएगा। तो अगर ये दिया हो तो इस ढंग से करेंगे और या इस ढंग से, उसी का उल्टा भी कोई भी एक दिया हुआ, दिस graphs are interchanges with each other. Problem number 2. Suppose there are two cars A and B. ST graph given here. B makes 30 degree, A makes 60 degree. Then पूछ लेगा what is the ratio of velocity of A and velocity of B. तो velocity of A निकालना, इसका क्या निकाला जाएगा? tan theta slope. तो velocity of A upon velocity upon B is equal to slope of A divided by slope of B, that is tan 60 upon tan 30. Tan 60 root 3, tan 31 upon root 3. ये ऊपर चला गया 3 upon 1. 3 upon 1 इसका मतलब velocity of A is more than velocity of B. यहाँ भी A का slope ज़्यादा यानी velocity ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा? 3 times, B के 3 times. It is the question again. It is the basic numericals based on the distance. And is the velocity time graph of a particular object. Object 0 से चला A तक, फिर B तक, फिर ऐसे C से ऐसे फिर D तक. A पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और इधर अगर G पर, इसको G कर दिया, A B C D, मान लो G है, इसका -2 EF यहाँ पर. तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिटवीन 0 to 2, पूरा यानी ड्यूरिंग द जर्नी, तो पहले हम OA F के बीच निकालेंगे. OA F के बीच D1 हो जाएगा. It is the shape of the right angle triangle, half into perpendicular FA into OF, half into 2 into 2 कैसे 2 मीटर. D1 हो गया 2 मीटर. Similarly A2B, it is a rectangle. AB क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4 minus 2, that is 2. इधर FA हो गया 2 into 2, that is 4 meter. Similarly D3, it is also in the form of right angle triangle, half of EB into EC, half of 2 into 2, that is also 2 meter. Here D4 is in the form of the triangle, right angle triangle, half of BG into CD, half of 2 into 1, that is 1 meter. टोटल अगर हम जोड़ लेंगे, देखिए यहाँ पर जब देखेंगे एक DG, C से D तक जो इधर देखो ये वेलोसिटी निगेटिव थी, नीचे गई थी, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए हम टोटल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, टोटल एरिया को जोड़ देंगे. 2 + 4 + 2 + 1 9 मीटर, 4 2 6 2 8 + 1 9 मीटर. लेकिन जिस समय डिस्प्लेसमेंट निकाला जाएगा, ऊपर वाली एक्सिस के अप वाली पूरे एरिया को प्लस रखा जाएगा और नीचे वाले को माइनस रखा जाएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज. नाउ देयर आर द डिफरेंट ग्राफ. Discuss whether these graphs are possible or not. ये तो सब बेसिक ग्राफ रहे, लेकिन यही बेसिक ग्राफ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे भी डिफरेंट टाइप में. हाँ, हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 में देखा कि जब डिस्टेंस निकालना हो, जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो डिस्टेंस के केस में सारी एरिया ऊपर वाली को प्लस, नीचे वाली को भी प्लस, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर, जोड़ दिया गया. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकाला तो सारी एरिया डाउन एक्सिस के नीचे को निगेटिव रखेंगे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि पीछे दिया गया 2 + 4 2 - 1 = 7 मीटर. देखिए हमने कहा था अलग अलग हम शेप में निकाल ले, हम डायरेक्ट शेप से भी निकाल सकते हैं 0 से 6
0 से 6 सेकंड के लिए डायरेक्ट निकाला। अभी हमने अलग अलग निकाला। 2+4+4 दैट इज 2+4+2 दैट इज 8। इधर 1 आया था, टोटल 9। हम डायरेक्ट निकालेंगे। इट इज द हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू द हाइट। पैरेलल साइड इधर 6 है, इधर 2 है, ए बी 2 है, 6 2 8 हो गया। ये हाइट 2 है, 8 2 16 डिवाइडेड बाय 2, 8 डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ पर देखा जाए अलग अलग से ग्राफ है। एक ग्राफ नंबर 1 है टाइम और डिस्टेंस का। दिस ग्राफ इज पैरेलल टू द डिस्टेंस। पोजीशन एक्सिस के पैरेलल, डिस्टेंस के पैरेलल है। देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम टी पर डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, जो कि संभव नहीं है। एक ही क्षण डिस्टेंस बढ़ेगी नहीं। या ऐसे भी करो कि अगर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, टाइम वही है, यानी टाइम इंटरवल 0 है, तो डिस्टेंस अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट स्पीड संभव नहीं, यानी दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर भी वही चीज है। यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम पर दो डिस्टेंस मिल गई। कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पर दो डिस्टेंस नहीं कवर करेगा, इसका ए भी ग्राफ पॉसिबल नहीं। यहां देख लिया जाए, डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज, डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। क्यों? इस ढंग का ग्राफ है। अगर हम इस ढंग का ग्राफ देंगे, मान लो यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मान लो इनिशियली अगर हम उसको लेकर 0 से चले तो क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर, यानी डिस्टेंस यक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सीधे सीधे इस ढंग का ग्राफ आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कभी भी घटती नहीं है। डिस्टेंस टाइम के साथ घटती नहीं है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे घट रही है। एक ग्राफ भी संभव नहीं, पॉसिबल नहीं। ये देखिए ग्राफ, इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कोई भी बॉडी वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी ड्रॉप, किसी पर्टिकुलर हाइट से बॉडी ड्रॉप कर दी जाएगी, तो हाइट से ड्रॉप करने पर एकदम हाइट पर u का मान 0, v इक्वल टू u प्लस जी टी। अगर u का मान 0 हो गया, g कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी v प्रोपोर्शन टू t, यानी ये स्ट्रेट लाइन आएगा। और जैसे जैसे वो नीचे जाती जाएगी, उस समय टाइम बढ़ता जाएगा, तो v का मान भी बढ़ता जाएगा। यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे वहां से अगर ऐसे बॉडी बढ़ गई, वहीं से फिर रिबाउंस होकर अगर ऊपर जाएगी, तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटती चली जाएगी, और फिर इस ढंग का ग्राफ मिल जाएगा। ये जस्ट उसी का उल्टा, रिवर्स है। अगर बॉडी ऊपर फेंकी गई, यानी शुरुआत में उसको कुछ वेलोसिटी दी जाएगी, शुरू में कोई वेलोसिटी दी जाएगी, धीरे धीरे वेलोसिटी घटती जाएगी, और ऊपर से फिर नीचे आना शुरू। देखो शुरू में वेलोसिटी दी गई, और वेलोसिटी देते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएगी वेलोसिटी घटती जाएगी, 0 हो जाएगा। ऊपर जाए, जब नीचे आएगा तो फिर वेलोसिटी बढ़ती चली जाए। इस टाइप का ग्राफ यहाँ पर देख लिया। स्पीड टाइम का ग्राफ, स्पीड टाइम का ग्राफ ऐसे ए भी पॉसिबल है, क्योंकि देखिए नीचे नीचे स्पीड निगेटिव है। स्पीड नेवर निगेटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसे एक ग्राफ भी संभव नहीं। यहाँ पर देख लिया, टोटल पाथ लेंथ एज टाइम इंक्रीजेज हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल पाथ लेंथ इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। लेकिन टोटल पाथ तो हमेशा जुड़ता जाएगा, हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी पाथ टोटल पाथ लेंथ घटता नहीं है। एंड दिस ग्राफ इज आल्सो नॉट पॉसिबल। अब हम डिस्कस क्या करेंगे? अगर एसेशन टाइम का ग्राफ दिया है, सीधे मान लो एसेशन टाइम का ग्राफ यूनिफॉर्मली एसेशन, तो एसेशन टाइम का ग्राफ दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? हमको पता है कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी,
अब वही हम डिस्कस करके बता सकते हैं कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ऐसे सर, तो डेल्टा वी इक्वल टू ए इंटू डेल्टा टी, यानी इसकी एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या देगा, वेलोसिटी, ये देगा एरिया, एरिया ऑफ एटी, एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। तो इस ढंग से जितने भी ग्राफ होंगे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इट इज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द ग्राफ in the kinematics. Thank you.